दोस्तों, अक्सर लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत विधि से पूजा करना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला नियम, घर के शिवलिंग का आकार आप अंगूठा से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड्ढे शिवलिंग की ऊर्जा को नियंत्रित करना गृहस्थ जीवन में मुश्किल होता है। बड्ढे शिवलिंग की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, जिसे सामान्य गृहस्थ के लिए संभालना कठिन होता है। शास्त्रों में इसकी तीव्रता को नियंत्रित रखने के लिए यह नियम बनाया गया है। याद रखें, घर में केवल एक ही शिवलिंग रखें। एक से ज्यादा रखना वर्जित है, क्योंकि हर शिवलिंग की अपनी ऊर्जा होती है और कई शिवलिंग आपस में ऊर्जा का टकराव पैदा कर सकते हैं। कई शिवलिंगों की ऊर्जा का एक स्थान पर होना घर की ऊर्जा में अस्थिरता ला सकता है, जिससे मानसिक अशांति या अन्य समस्याएं हो सकती है। शिवलिंग की जलधारी हमेशा उत्तर दिशा नॉर्थ की ओर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा को शिव का निवास स्थान और ऊर्जा प्रवाह की मुख्य दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा भगवान शिव का प्रमुख धाम कैलाश है। जलधारी का उत्तर दिशा में होना शिवजी से सीधे ऊर्जा प्राप्त करने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने का प्रतीक है। इसके साथ माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शिवजी गृहस्थ देवता है और उनका अर्धांगिनी के साथ होना घर में सुख, शांति और पूर्णता लाता है। शिव अकेले वैरागी है, जबकि पार्वती के साथ वे गृहस्थ है। उनकी पूजा गृहस्थ रूप में करने से परिवार में प्रेम, संतुलन और समृद्धि आती है। अब बात करते हैं क्या नचराए। शिवजी को कभी भी केतकी के फूल अर्पित न करें। जानते हैं इसका कारण? पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी को शिवजी ने झूठ बोलने पर श्राप दिया था। ये एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिससे दर्शक कहानी के माध्यम से नियम को याद रख पाते हैं। इससे शिव के न्यायपूर्ण स्वभाव का भी पता चलता है। तुलसी का पत्ता और शंख से जल चढ़ाना भी शिव पूजा में वर्जित माना गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके पीछे भी पौराणिक कथाएं और शिवजी से जुड़े विशेष कारण हैं। ये नियम भी सीधे तौर पर शिव से जुड़ी कथाओं से आते हैं। तुलसी के पति शंखचूड़ का वध शिव ने किया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई है। यह नियमों को तर्क संगत बनाता है। अंत में महादेव वैरागी है, इसलिए उनकी पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग न करें। आखिर क्यों? क्योंकि ये सौंदर्य और सांसारिक सुख से जुड़े हैं, जो शिव के वैरागी स्वरूप से मेल नहीं खाते। हल्दी और कुमकुम का संबंध श्रृंगार और सौभाग्य से है, जबकि शिव का स्वरूप वैरागी मोह माया से परे का है। यह उनके मूल स्वभाव के विपरीत है।